हाँ तो दोस्तों यहाँ पे पैसा लो डिजिटल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको पैसा लो डिजिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है ₹1 का, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे ₹100 का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 8% बढ़कर 93 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का ऑल्दो बड़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर कंपनी की कम हो गई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अब वो प्रॉफिट सिर्फ 2.02 करोड़ पर आ चुका है। तो यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 90% यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे नी के बराबर कंपनी को नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब इसका रीजन यही है कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है और उस वक्त मैंने आपको बहुत बार बोला भी है कि जब कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर होता है उसके अंदर नॉर्मली ऑपरेशनल एक्सपेंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल क्वार्टर, तो वहां पर हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो यहाँ पे 3% बढ़कर 93 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखा जाए ग्रोथ यहाँ पे बहुत कम नजर आ रही है, 10% से भी कम की ग्रोथ हमको यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू और ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस दोनों में यहाँ पे हमको 10% से कम की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2.02 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखा जाए पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अब उसका रीजन तो मुझे यहाँ पे ये नजर आता है, जो 3 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो सीधा यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जाता हुआ नजर आया है। अब ये देखिए 2621 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है और अभी देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से, इंडस्ट्री के वैल्यूएशन के हिसाब से नॉर्मल उसी वैल्यूएशन पर मिल रही है। लेकिन देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तो वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे नजर आता है, क्योंकि कंपनी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पा रही है, मतलब कम से कम 15 से 20% की ग्रोथ मेरे ख्याल से यहाँ पर हमको देखने को मिलनी चाहिए। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर हम देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले 4 साल से अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए पिछले 4 साल से 51 से लेके 60 करोड़ के बीच का ही कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो देखिए कंपनी यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लेकिन जब कंपनी यहाँ पे 60 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किसी फाइनेंशियल ईयर में कमाएगी तो तब मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा वहां पर प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट वहां पर कंपनी को दे सकता है। अब ये देखिए 636 पे यहाँ पे पैसा लो डिजिटल का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और इसका 5 ईयर का हाई देखिए 880 रुपीज का इसका 5 ईयर्स का हाई है, यानी कि 200 अगर देखा जाए तो 244 रुपीज ये शेयर अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अराउंड 25 से 26% ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। तो ये देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये करेक्शन हमको देखने को मिला है और यहाँ से भी ये थोड़ा सपोर्ट बनाता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी पैसा लो डिजिटल के अंदर इन्वेस्टेड है, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे यहाँ पे बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी 1-2 क्वार्टर्स में अगर डबल डिजिट ग्रोथ, यानी कि अगर 15 से 20% की ग्रोथ अगर 2-3 क्वार्टर्स में अगर कंपनी लगातार दे पाती है तो वहां पर एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे ये आपको मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। यानी कि अगर हम निफ्टी के रिटर्न की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 14 to 15% है, तो ये आपको उससे ज्यादा रिटर्न एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि पैसा लो डिजिटल एक फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे टाइम पे जो अभी जो कोविड के टाइम से यहाँ पे सबसे ज्यादा इश्यू इन कंपनीज को होते हैं, तो इसीलिए आपको ज्यादा अलोकेशन इस पोर्टफोलियो में नहीं देना है। मतलब एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं आपको 1 से 2% से ज्यादा का अलोकेशन ऐसे स्टॉक में नहीं देने को बोलूंगा। बाकी आपकी खुद की राय है, ये मेरी खुद की राय है, बाकी तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको पैसा लो डिजिटल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।